अरे बेटे भी यही कहते हैं, बूढ़े हो गए हो, निकल जाओ पतली गली से। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत। उनको भी मैं मार दूंगा। उन्हें राजसत्ता का मोह है, इसलिए मैं उनको भी मार दूंगा। यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपनी मौत को अपने आप निमंत्रण दे दिया। भैया जी, तब तो संसार में कंस एक ही था, लेकिन आज तो ऐसे बेटे हर दूसरे तीसरे चौथे घर में उपस्थित है। ये पिता को मारने की बात तो नहीं करते, लेकिन ऊंची आवाज में बात करके पिता को ये एहसास करा देते हैं कि अब तुम बूढ़े हो गए हो। हमको बालक मत समझो, हम सब कुछ समझते हैं। दखलंदाजी मत किया करो, बीच में टांग मत अड़ाया करो, हमको अकल है, चुपचाप बैठे रहो। यानी वो कहते हैं कि अगर बोले तो फिर तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। और भाई आप लोगों को छोड़ के और इस प्रोग्राम को जो सुभारती चैनल पर देख रहे हैं उनको छोड़ के बाकी अधिकतर परिवारों में यही हाल है कि बुजुर्गों को अपमानित होना पड़ रहा। इस मजबूरी के दो कारण हैं साहब। क्यों अपमानित? कोई अपमानित नहीं होना चाहता। इवन देन कीड़े मकोड़े भी, पशु पक्षी भी। इसके दो कारण हैं। एक तो उन्होंने यौवन अवस्था में अपने लिए कोई रास्ता खोजकर नहीं रखा। ये सत्संग क्या है? इसको सत्संग पथ क्यों कहते हैं? पथ मीन्स रास्ता। तो सत्संग कोई रास्ता है क्या? तो प्रश्न हमारा ये है कि सत्संग के आगे पथ शब्द क्यों आया? भाव क्यों नहीं कह दिया? कुछ और क्यों नहीं कह दिया? सत्संग पथ, इसका मतलब है कि ये एक रास्ता है। इस रास्ता पर चल करके जब दूरी तय करोगे, तब जाकर के वहां पहुंच पाओगे जहां पर के प्रेम की बरसात होनी है। तो उन्होंने चूंकि कोई उस जीवन में यानी 50 से पहले या 60 से पहले कोई रास्ता तो देखा हुआ होता नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि अब तक वे जिस जीव के पीछे पड़े रहे हैं, अब उस जीव की ही चलती है, फिर जीव की नहीं चलती। हम जीव के पीछे पड़े हैं। गरम गरम फुलके दोनों हाथ, दोनों टाइम बहू के चुपड़े हमको मिल रहे हैं, तो कह देते हैं कि भाई 4 बर्तन होते हैं तो खटकेंगे तो ठीक है, वो तो खटक रहे हैं तो क्या है, गरम गरम फुलके तो अब जीव की नहीं चलती, जीव की ही चलेगी। इसलिए उनका केस तो गौन, ये कहते हैं ना गौन केस है, समझने वाला नहीं है। ये तो हाथ से बात निकल गई। उनका केस तो गौन हो चुका है। डॉक्टर साहब हंसिए मती, भाग्यशाली हो, बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर, और सब आपका इतना समय से सत्संग भी आप कर रहे हैं, सब आप जैसे नहीं होते। ज्यादातर केस गौन हो चुके हैं और परिणाम ये होता है कि जीव घुट रहा है घरों में और मान लिया कि अब हमारी ये नियति बन चुकी है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब समझ, उनका केस तो गौन हो गया, लेकिन अब समझने की जरूरत उनको है जो अभी 60 के आस पास। अगर अब नहीं समझे तो पहला लागू हो जाएगा कि खोज कर रास्ता रखा नहीं, और जब अति हो जाएगी तो बिना रास्ता जाने जाओगे कहां। तब जो हमने कल कहा था कि अमेरिका वगैरह में सुसाइड के केस ज्यादा क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो जानते नहीं सत्संग क्या होता है। हम जान लेंगे तो हमारे पास साधन है कि भाई जे घर नहीं तो फिर वो घर। रुपया तो हमारे पास खूब होगा, रुपए की तो कोई कमी होगी नहीं। भाई इस घर में नहीं तो उस घर में। अपने जीवन को रसपूर्वक जिएंगे, नीरसता जीवन में नहीं आने देंगे, डिप्रेस्ड नहीं होंगे। एक नियम है, जैसे धन धन को खींचता है, पोदार जी, धन धन को खींचता है,
उसी तरह भजन भजन को खींचता है। यानी हमने बताया कि प्रगाढ़ता जैसे जैसे, उसी तरह भजन भजन को खींचता है, ध्यान ध्यान को खींचता है, आनंद आनंद को खींचता है। यदि इस उम्र में चित्त थोड़ा सा आनंदित रहा तो 70-80 तक पहुंचकर भी जीवन आनंदित बना रहेगा, वरना नीरसता बुरी तरह घेर लेगी। जैसे कन्या का विवाह होते ही वह उस घर की नहीं रह जाती, कन्या का विवाह होते ही वह अब उस घर की नहीं रह जाती, ससुराल की हो जाती है। वैसे ही जब कथा सत्संग में हमारी रुचि लग जाती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम परिवार के नहीं रह जाते, हम फिर परमेश्वर के हो जाते हैं। जब ये दिव्यता इतने सस्ते में मिल रही है तो भाई घाटे का सौदा क्यों करें, बनिया है ना, तो फिर प्रॉफिट वाला काम करो, घाटे वाला सौदा क्यों करना। अब यदि ज्यादा देर कर दी तो क्या होगा मालूम है? जब उम्र और अधिक बढ़ जाएगी तब इत्र की नहीं तो आयोडक्स की खुशबू आएगी। इत्र की नहीं, आयोडक्स की खुशबू आएगी। अभी तो अपने पैरों पर चल फिर रहे हैं, फिर हाथ में लकड़ी नजर आएगी। पिकनिक मानकर ही सही आदत बना लें कथा सत्संगों की, क्योंकि अभी तो चेहरे पर चमक है, फिर उदासी ही उदासी नजर आएगी। अभी तो स्मरण शक्ति साथ दे रही है, कथाओं की सीख सुन सकते हैं, अपने अंदर उतार भी सकते हैं, फिर तो मुंह में नकली बत्ती सी और कानों में मशीन नजर आएगी। इसलिए जब कभी अग्रोहा विकास ट्रस्ट की कथाओं का निमंत्रण मिला करे, अग्रोहा विकास ट्रस्ट से निमंत्रण मिला करे तो चुपचाप चले आया करना, क्योंकि अभी तो काया चल फिर रही है, फिर तो जीवन भर डॉक्टर से ही कभी फुर्सत नहीं मिल पाएगी। भैया जी, बहनों, बहुओं, बेटियों, जैसे बिना जल के नदी की शोभा नहीं होती, होती है? नहीं होती। प्राणों के बिना शरीर की शोभा नहीं होती। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री की शोभा, वैसे ही प्रभु के बिना इस मनुष्य देह का कोई अस्तित्व